गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सी सेक्शन का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सी सेक्शन की। तो सी सेक्शन कितने रेक्टेंगल में बटा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं सी सेक्शन हमारा 3 रेक्टेंगल में इसको बांट सकते हैं, चाहे हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल में बांटें या फिर हम वर्टिकल में भी बांट सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल में ही ब्रेक कर लिया इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सिस बनानी है। तो हमने यहाँ पे एक्सिस बना लिया है इस तरीके से। ऐसी जगह एक्सिस बनानी है जिससे हमें सारी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पॉजिटिव मिले। तो यहाँ पर बना लिया। इसी तरह से यहाँ पर इसको बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब इसके बाद बात करें सेंट्रॉइड की। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, ऐसी लाइन पर होता है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमने खींच ली लाइन, जहाँ पर कटेगा वहीं पर हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा G1। इसको 1 कर लेते हैं। इसी तरह ये जहाँ पर कटेगा क्रॉस होगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे G2। और ये जहाँ पे इस तरह से क्रॉस होगा, इसको हम लोग क्या कर लेंगे G3 कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड हमने बना लिया G1, G2 और G3। ये आपका रेक्टेंगल 1 है, ये वाला रेक्टेंगल 2 है और ये 3 है। यहाँ पे B1 का वैल्यू है 200, H1 का वैल्यू है 25। यहाँ पर B1 का वैल्यू 25 है, H1 का वैल्यू। अब यहाँ पर H1 का वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि ये 200 जो है ये पूरा वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ इतना वैल्यू। हमें पूरा ये पता है 200 है और हमें इतना निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से ऊपर वाला और नीचे वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो ऊपर वाला कितना है 25 और नीचे वाला कितना है 25। तो दोनों माइनस कर देंगे 200 में से। तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 150। 200 में से 50 गए तो कितना बचा 150। और किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 और x3 निकालते हैं। तो x1 क्या होगा, y एक्सिस से G1 की डिस्टेंस, x2 क्या होगा, y एक्सिस से G2 और x3 होगा y एक्सिस से G3। तो हम लोग यहाँ पर x1 बना लेते हैं y एक्सिस से G1, ये हो जाएगा x1। फिर y एक्सिस से G2, ये आपका, इसको चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x2। फिर y एक्सिस से G3, ये हो जाएगा x3। अब हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 और x3 दोनों बराबर हैं और दोनों क्या है, इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। तो मतलब 200 का हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100। ये भी कितना हो जाएगा 100 क्योंकि इक्वल है। इसी तरह x2 की बात कर लें तो x2 किसका 25 का हाफ हो जाएगा। तो x2 कितना हो जाएगा 12.5। अब बात कर लेते हैं y1, y2 और y3 की। तो y1 कहाँ से कहाँ तक होगा, x एक्सिस से G1 तक की डिस्टेंस। ये x एक्सिस से G1, ये क्या हो जाएगा y1। y2 की बात कर लें तो क्या हो जाएगा x एक्सिस से G2, x एक्सिस से G2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा y2। और इसी तरह से x एक्सिस से G3 तक लेंगे, x एक्सिस से G3। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा y3। अब y1 निकालते हैं तो y1 का 25 का हाफ हो जाएगा 12.5। y2 अगर निकालें तो y2 कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 25 और फिर इसका हाफ हो जाएगा ये वाली वैल्यू,
ये हो गया 25 और इसका हाफ क्योंकि बीच में है ये, तो 25 और ये पूरा वैल्यू कितना है 150 है, तो ये 150 का हाफ हो जाएगा। तो y2 कितना हो जाएगा 25 प्लस 150 का हाफ यानी कि 100। अब इसी तरह से अगर y3 निकालेंगे तो y3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू। तो ये देखिए ये 25 हो गया, ये 150 हो गया और ये वाला कितना हो जाएगा 25 का हाफ। तो हो जाएगा 25 नीचे सबसे, फिर उसके बाद उसके 150, फिर उसके बाद 25 का हाफ। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा 187.5। तो यहाँ पे इस तरह से हमने x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की बात कर ली। अब हम लोग इसके बाद टेबल ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सेक्शन लिखना है, उसके बाद एरिया, उसके बाद x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 रेक्टेंगल हैं, एक ये है, एक आपका ये है और एक ये है। अब इसमें जो है वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं सेक्शन में, जो भी इसकी ब्रेथ और हाइट होती है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेथ कितना दिया गया है 200 mm और आपका हाइट कितना दिया गया है 25। अब इसके बाद एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पर जब वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये 5000। अब इसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब b1 h1 a1, तो x1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो x1 कितना दिया है 100 और y1 कितना दिया है 12.5। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है b2 है, h2 है, a2 है, x2 है और y2 है। तो यहाँ पर देखिए B2 कितना हो जाएगा सेक्शन इसका साइड हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 25 और हाइट इसकी कितनी है, ये कितनी दी है 150। अब इसके बाद इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा 25 इंटू 150। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3750। अब इसके बाद यहाँ पर x2, तो x2 यहाँ पर हमारे पास कितना दिया है 12.5 12.5 और यहाँ पर y2 कितना है y2 है 100। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई। इसी तरीके से हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे किसका b3 कितना निकाला है हमने b3 है 200 और h3 आपका कितना हो जाएगा 25। a3 कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 इंटू 25, ये आ जाएगा 55,000। फिर उसके बाद x3 हमारे पास कितना है 100 और y3, तो y3 हमने कितना निकाला है y3 है हमारा 187.5। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग इसके बाद इन सारी वैल्यूज़ को इस टेबल में रखेंगे एक्स बार वाले में। यहाँ पर एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ये 1 2 3 3 सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर 3 बार लिखा गया था। L और T सेक्शन में 2 सेक्शन थे, तो इसलिए वहाँ पर a1 x1 प्लस a2 x2 तक ही लिखा गया था। तो यहाँ पर जितने भी सेक्शन होंगे उतनी बार आपका a x और अपॉन a ये लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं a1 x1 का। तो जैसा कि हमें पास यहाँ पे मिला हुआ है टेबल से, तो a1 कितना मिला है हमें 5000, x1 कितना मिला है 100, a2 कितना मिला है 53750 और ये मिला है 12.5,
प्लस A3 मिला है 5000 इंटू x3 कितना मिला है आपका, x3 मिला है 100 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ पे सारा वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो x बार का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 76.13 सेंटीमीटर। यहाँ पे सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, सारी वैल्यू यहाँ सेंटीमीटर में दी गई, तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं y बार की। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है, तो यहाँ पर हम रखेंगे A1 y1 A2 y2। तो A1 का वैल्यू कितना है 5000, y1 का वैल्यू कितना है 12.5 प्लस A2 का वैल्यू कितना है 3750 इंटू y2 100 प्लस 5000 इंटू y3। तो y3 यहाँ डायग्राम में कितना है 187.5 अपॉन 5000 प्लस 3750 प्लस 187.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बार आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास x बार और y बार आ गया, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये g सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट x बार कॉमा y बार। अब इसको हम लोग डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, ये जिसमें कि हम लोग x बार y बार मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमने दिखाया 100 mm y2, तो y2 मार्क कर लेते हैं। y2 कहाँ से, y बार ये, तो हमें यहाँ पर x बार और y बार मिला हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले y बार कितना है 100 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो 100 सेंटीमीटर y बार कहाँ से कहाँ तक होता है, x एक्सिस से लेकर के बॉडी के सेंट्रॉइड तक, तो बॉडी के सेंट्रॉइड तक। तो अब हम देखिए x एक्सिस यहाँ है और यहाँ से लेके 100 mm मतलब ये 200 है, तो इसके हाफ पे कहीं सेंटर पे होगा, तो यहाँ पर इस सेंटर पे हम लोग मार्क कर लेते हैं ये। तो y बार क्या होगा, वर्टिकल होगा, इस तरीके से ये मार्क कर लिया हमने, y बार इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये सब सेंटीमीटर में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब इसके बाद जो है x बार कितना आया है 76.13। तो x बार कहाँ से कहाँ तक होता है, y एक्सिस से लेकर के सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस, ये अब जहाँ पे क्रॉस करेगा यहीं पर सेंट्रॉइड हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो इस बॉडी का सेंट्रॉइड यहाँ पर लाई करेगा सेक्शन से बाहर। और यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ तक ही क्यों बनाया, क्योंकि ये पूरा 200 है, तो 100 इसका हाफ होगा, तो 100 से थोड़ा कम पे ही रखना है, इसलिए हमने यहाँ तक इसे बनाया है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग जेड सेक्शन के बारे में, जेड सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना सीखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें।